नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चा में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है जो भारत देश में मनाया जाता है। इस दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे मनाने का प्रारंभ सन 1962 को प्रारंभ हुआ और प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्म तिथि के दिन यह टीचर्स डे का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थे आज की डेट की जानकारी। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 सितंबर। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की आबादी में 75% तक की कमी आई है। इस कारण से गिद्धों को बचाने के प्रयास की ओर एक कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डेट और डे की बात कर रहे हैं तो एक देख लेते हैं कि सितंबर माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया, 3 सितंबर को स्काई स्क्रीपर डे था और आज 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे है और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ये 2 दिवस 5 सितंबर को मनाए गए। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पुणे के पास पिपरी चिच्चवर नामक स्थान पर यह स्थापित की जाएगी और इसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी रखा जाएगा। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है तो आप मैप में देख रही है महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके सीएम उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात की जाए तो संजय गांधी, गुगामल और नवेगांव है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर रिलेटेड एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसे किसने लिखा है? तो गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में ही महाशरद मंच बनाया गया है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए है। तो ये सारी बातें महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यह है मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ के कैपिटल क्या है? तो भोपाल। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर मंगू भाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुआ है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन यही हुआ है। के कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में चालू किया गया है और इंतजार आपका अभियान भी यही चलाया जा रहा है। यहाँ कुछ आईएमपी नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, माधव ये है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। अब आज का चौथा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत देश हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। अब यहाँ पे भारत अगर तीसरा बना है तो पहला और दूसरा में कौन है? तो पहला में अमेरिका और सेकंड में है चाइना। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिफॉर्म लिस्ट 2021 जारी किया। इसके अनुसार अपना भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ILGMS पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल राज्य ने ILGMS इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका कार्य क्या होगा? तो लोगों को घर से पंचायत कार्यालय तक सेवा पहुंचाना, यह इसका कार्य होगा। अब यहाँ पे केरल राज्य की बात हुई है तो आप मैप में देख रहे हैं, यह है केरल राज्य। केरल राज्य की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही बन स्कूल बन IAS योजना स्टार्ट की गई है। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हुआ है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग चालू की गई है।
यहाँ पद्मशैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, वैसे ही केरल राज्य में केरल श्री, केरल भूषण और केरल विभूषण पुरस्कार दिए जाएंगे। और केरल में ही भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी खुला है। अगर हम लोग यहाँ के इम्पोर्टेंट त्योहार की बात करें तो सबरीमाला मंदिर उत्सव यही मनाया गया है। थय्यम त्योहार, मकर विलक्कू और ओणम त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो अन्नाईमुड़ी सोला नेशनल पार्क, मुड़ीकेडेटम, पंबनडोला, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। इसके साथ ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ स्थित है और शांत घाटी भी यही स्थित है। और केरल का राजकीय पशु क्या है तो हाथी। हाथी 3 राज्यों का राजकीय पशु है, केरल, कर्नाटक, झारखंड। तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम के सीरीज का 5 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब कुछ ऐसे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में है। आज का पहला टॉपिक ये है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन नामक एक संस्था है जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके अनुसार यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप पर रखा गया है, जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 2nd पोजीशन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को मिला है जो अमेरिका की है, और 3rd पोजीशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है जो अमेरिका की है। अब हमारे भारत देश की बात की जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत देश के किसी भी विश्वविद्यालय को 300 रैंकिंग तक में कोई भी स्थान नहीं मिला है। हमारे भारत देश के भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर को 300 से 350 की श्रेणी पे रखा गया है, जो भारत का एकमात्र कॉलेज है या एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसे यह रैंकिंग मिली है। इसके बाद भारत के IIT रोपड़ को 351 से 400 तक की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात 400 रैंक तक में भारत के केवल 2 ही विश्वविद्यालय इसमें शामिल हो पाए। तो ये था आज का पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। तो भारतीय एथलीटों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा अभी तक 4 सितंबर तक की डेट में कुल 17 पदक लाए गए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक का आज अंतिम दिन है। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक में आज के डेट में अभी तक उन्होंने 17 पदक हासिल किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग पदक की बात कर ले तो 17 पदक कौन कौन से हासिल किए तो हम लोग डेट वाइज देख लेते हैं। भारत के लिए पैरा ओलंपिक में पहला पदक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था भाविना पटेल जी द्वारा। कब? 29 अगस्त को। इसके बाद क्रमशः निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल, योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल, देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल, सिंह राज अधाना ने ब्रॉन्ज, मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर, शरद कुमार ने ब्रॉन्ज, प्रवीण कुमार ने सिल्वर, अवनी लेखरा ने पुनः ब्रॉन्ज, हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज, उसके बाद मनीष नरवाल ने गोल्ड, सिंह राज अधाना ने सिल्वर और प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और भारत का 17वां मेडल मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो ये था भारत का प्रदर्शन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। अब अगर हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में बात करें तो यह 16वां समर पैरा ओलंपिक है जो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के नाम से यह 2021 में हो रहा है। यह पैरा ओलंपिक टोक्यो शहर जापान में किया जा रहा है। यह खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक का चलेगा और 5 सितंबर आज के दिन यह अंतिम दिवस रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 सितंबर तक की डेटा को देखें तो फर्स्ट रैंक में चाइना है जो 94 गोल्ड मेडल के साथ कुल 203 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है जिसने 41 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और कुल 122 मेडल प्राप्त किए। अब हमारे भारत देश की बात की जाए तो भारत देश 4 सितंबर तक 26वें रैंक पे है, जिसने कुल 4 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके 17 मेडल प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक की बात की जाए तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो ओपनिंग में यहाँ के ध्वजवाहक भारत की ओर से टेक चंद थे और अंतिम दिन में हमारी ध्वजवाहक कौन रहेंगी तो अवनी लेखरा जी। और एक IMP फैक्ट ये भी है कि 16वें समर पैरा ओलंपिक के लिए मॉस्कोट अर्थात शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है तो सोमैती को इसका शुभंकर बनाया गया है। सोमैती क्या है तो एक पिंक कलर का इमेजिनरी कार्टून क्रिएचर है जिसे रियो तानिगुची ने क्रिएट किया है।
तो ये था आपका दूसरा टॉपिक जो पूरे पैरा ओलंपिक के रिलेटेड था। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।